मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हालत हैज़ में औरत के साथ वती की जा सकती है या नहीं, एक बिस्तर में मर्द और औरत सो सकते हैं कि नहीं सो सकते हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि उसको हालत हैज़ में अलग रूम में रखना चाहिए या कुछ समाज में जो इस तरह की बातें राइज है कि उसके हाथ से बना हुआ खाना नहीं खाया जा सकता वरना नमाज नहीं होगी, और वो जो कपड़ा धो ले वो कपड़ा पाक नहीं होता है। इसका सही जवाब क्या है और ये अवाम में ये अफवाहें, ये बातें जो राइज है ये दुरुस्त है या नहीं है, इसका हम खुलासा इस वीडियो में इंशाल्लाह पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आने की सूरत में अगर लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो नाज़रीन, ये जो बात अवाम में राइज है ये बिल्कुल दुरुस्त है कि हालत हैज़ में यानी पीरियड्स के अयाम में उसके साथ हमबिस्तरी यानी कि इंटरकोर्स नहीं किया जा सकता है। लिहाजा उसके शोहर पर, उसके हस्बैंड पर ये ज़रूरी है कि इन दिनों में अपने आप पर वो काबू रखे और सब्र करें और मकाम ख़ास में बिल्कुल इंटरकोर्स ना करें, क्योंकि ये शरअन नाजायज़ व हराम है और साथ ही जिस्मानी एतबार से भी बहुत सारी बीमारियों का ये सबब है। आप इसके अलावा दूसरे ज़राए से उसके साथ हमबिस्तरी कर सकते हैं, है ना, बोसो किनार कर सकते हैं और एक ही साथ बिस्तर में सो सकते हैं, एक ही लिहाफ में रह सकते हैं। लेकिन हमबिस्तरी जिसको मुजामत या इंटरकोर्स कहते हैं मकाम ख़ास में, ये बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ये शरअन नाजायज़ व हराम है। दूसरी बात जो अवाम में ये राइज है कि हालत हैज़ में औरत अगर खाना पकाए और उसके हाथ से पकाया हुआ खाना खा ले तो उसकी नमाज नहीं होगी, ये बिल्कुल गलत है और जाहिलाना बात है। उसकी वजह यह है कि हालत हैज़ में वो औरत हुक्मी तौर पर नापाक होती है, नापाकी उसके हाथ में, उसके जिस्म में लगी नहीं रहती है। लिहाजा अगर वो खाना पकाए तो उसका खाना खाया भी जा सकता है और उस खाना खाने के बाद ना तो आदमी की परहेज़गारी में कोई कमी होगी और ना ही उसकी नमाज बातिल होगी। दूसरी बात, अलग रूम में रखा जाए, उसके साथ उठना बैठना दुरुस्त है कि नहीं है, ये बात भी बिल्कुल जाहिलाना है और गलत है। शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं है और ये बिल्कुल गलत बात है। सही ये है कि उस औरत के साथ उठने बैठने में कोई हर्ज नहीं है, एक साथ रहने में भी कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इन दिनों में औरत के साथ हमदर्दी के साथ पेश आना चाहिए, उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए, उसको दिलासा देना चाहिए। वजह क्या है कि जब औरत को महवारी का खून आता है तो उसको हल्कान महसूस होता है, वो एक अजीब सी कैफियत महसूस करती है और उसको बोझल सा लग रहा होता है। किसी के साथ उठने बैठने में, बातें करने में उसको इन दिनों में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। लिहाजा समाज के लोगों से गुजारिश है कि इन दिनों में उसके साथ अच्छी तरह से बर्ताव करें, हुस्न सलूक करें, अलग रूम में ना रखें, उसको तानो तशनी ना करें और साथ में उसको ये महसूस ना होने दें कि वो सबसे हक़ीर है और एहसास कमतरी की शिकार ना होने दें। ये आवाम पर, लोगों पर, बिलखुसूस उसके शोहर और घर वालों पर ज़रूरी है कि इस तरह से हुस्न सलूक के साथ पेश आए। उम्मीद करता हूँ पूरा मसला आपको समझ में आ गया होगा। अगर मज़ीद कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में उसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।